जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस एवं टॉपर। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के सामने रूबरू हुआ हूं और एक ऐसी शुरुआत करने जा रहा हूं जहां से कुछ हम नया सीखेंगे। अभी तक आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा वो अलग मायने रखता है, लेकिन आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके मैथमेटिक्स के अंदर। आखिर आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम मैथ की नींव से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे साथियों। चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो या किसी भी क्लास में हो, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये क्लास जो है आपके मैथ की नींव है साथियों। कहा गया है कि नर्सरी अच्छी होगी तो पेड़ अच्छा होगा और नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए हमें नींव पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। याद करिए वो पल जब आप छोटे से क्लास में थे और किसी चीज को कितना एनालिसिस करके पढ़ा करते थे। आज 10th हो या 12th हो या किसी भी बोर्ड एग्जाम में, किसी भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा रखना है धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है। आप धैर्य रखेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप एग्जाम निकाल ले जाएंगे। लेकिन आप अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो वहीं आपका पैसेंस खोएगा और आप एग्जाम्स नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं बात करूं मैथ्स को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, मैथ्स आप सबने नाम सुना होगा और बहुत लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे डर भी लगने लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं डरने की जरूरत है? क्योंकि आप आ चुके हैं बीएससी के साथ। आप ईमानदारी से मेरे साथ लगातार 6 से 7 महीने मेहनत करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैथ में बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। मैथ जिससे आप पीछे भाग रहे हैं वही से आप मुकाबला करेंगे और डटे रहेंगे उसके सामने। तो आपको डरना नहीं है, बस आपको मेहनत करना है मेरे प्यारे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आखिर मैथ है क्या? मैथ में गणित है। मैथ तो हिंदी में गणित कहते हैं। अच्छा, गणित के कैसे पार्ट होते हैं? अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, अर्थमेटिक हुआ, वो सब एक अलग चीज है। लेकिन मैथ्स में सबसे पहले आपका जो नंबर सिस्टम है, नंबर की अगर हम बात करें, नंबर मेरे प्यारे साथियों, नंबर एक ऐसा रोल प्ले करता है। नंबर कोई बारे में जानकारी आपको अच्छे से नहीं होगी तो आप बहुत नीचे गिरेंगे, बहुत डीप गिरेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी गणित। आखिरकार नंबर बहुत प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुछ ऐसे नंबर आज मैं आपको बता के जाऊंगा। उन नंबर्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मैथ में आप बहुत कुछ बेहतर कर लेंगे। ओके, सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों अगर नंबर्स में बात करें तो नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। मेरे प्यारे अधिकतर बच्चे ये नहीं जान पाते प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जितने भी नंबर्स हैं, जीरो को छोड़ करके जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? नेचुरल नंबर के अंदर बताते हैं। जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी बोल सकते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। इतना समझ में है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनाइट होता है मेरे प्यारे साथियों। ओके, दूसरा नंबर जो आपको पता होना चाहिए वो होता है होल नंबर। क्या पता होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर को मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? होल नंबर को कहा जाता है साथियों पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है? 0, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, अब इन दो नंबर्स के डीप क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? आप परिभाषित बोल सकते हैं या इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं सबसे बड़ी संख्या दुनिया में 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, 1 खरब है, तो क्या उसके आगे की संख्या नहीं होती? जी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या किसी फील्ड में पता लगा पाना इम्पॉसिबल की तरह हो जाता है। ठीक है,
उसे सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी? 1 है, ये पूछा गया। दूसरा सवाल पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। याद रखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है आपको पता नहीं लगा सकते हैं। आप इम्पॉसिबल बोल सकते हैं या नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। ओके, अब सवाल घुमा के कैसे पूछेगा? पूछेगा क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? एक बार सुनिएगा, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या या प्रत्येक क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? जी नहीं होते। कैसे? आप अगर यस लगा देंगे गलत हो जाएगा, यहाँ पे 0 है वहां पर 0 नहीं है। लेकिन अगर घुमा के सवाल पूछ लिया, क्या प्रत्येक एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर? दिस इज एस। अगर प्रत्येक, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 है वहां पर 0 नहीं है। ओके, समझ में आया? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। सबसे बड़ी नॉट डिफाइन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? 0। सबसे बड़ी नॉट डिफाइन। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, क्या बोलते हैं? इवन नंबर पता कर लो। इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में मेरे प्यारे साथियों बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या है क्या मेरे प्यारे साथियों? याद कर लो, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी या इन्फिनाइट बोल सकते हैं आप। मेरे प्यारे साथियों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, हुज नंबर आर डिविजिबल बाय या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से अगर डिवाइड करें एक भी रिमाइंडर ना आए, रिमाइंडर 0 आए, उसे इवन नंबर कहते हैं। ओके, जैसे कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के अंत में यूनिट प्लेस पर यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, वो आपके इवन नंबर होंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं 256 लास्ट में 6 आया, इवन नंबर होगा, लेकिन 257 इवन नंबर नहीं होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब, केवल अगर आप विभाजित लिखेंगे तो ये थोड़ा सा गलत माना जाता है, लेकिन आप पूर्णतः विभाजित लिखते हैं, ये कंप्लीटली सही है आपका। ओके, तो पूर्णतः विभाजित जो नंबर 2 से हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं, और सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2 है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो आपको सीखना है ऑड नंबर। क्या सीखना है मेरे प्यारे साथियों? ऑड नंबर। ये आपको आता है तब भी इस क्लास को आप देखिए, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ऑड नंबर की हिंदी होती है मेरे प्यारे साथियों विषम संख्या। क्या ऑड नंबर की हिंदी क्या होती है? विषम संख्या। और विषम संख्या जैसे कि 1 के बाद मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा? 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट इन्फिनिटी, अनंत तक की होती है संख्या। वह संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, वह नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो 2 से, उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? ऑड नंबर कहेंगे। ऑड नंबर, और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या मेरे प्यारे साथियों। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है? विभाजित तो सब हो जाएंगे, कहीं डेसिमल लग जाएगा, कहीं पॉइंट लगेगा, कहीं पे आपको मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये हुआ वहां पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं। 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं। तो जिसको अगर हमने डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 को छोड़ के और कोई नंबर रिमाइंडर में आता है, तो मेरे प्यारे साथियों ऑड नंबर होगा। ठीक है, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा साथियों? 1। क्या है? 1। ओके ओके। इवन नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? 2 होगा। और इवन नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या या हुज नंबर आर डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर। ओके, इसके बाद आपको सीखना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों अभाज्य संख्या।
मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, डेफिनेशन जो उसकी हिंदी है या जो भी आपको लिखना है इसके बारे में बोल दे रहा हूँ, उसको समझिए। अभी आप कहेंगे हम क्लास 10th में, 12th में, 9th में, 8th में इन संख्याओं को जानकर क्या कहेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये नंबर्स आपको नहीं पता होंगे ना, आप फंस जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो आप डरिए नहीं। अगर आपने बीएससी ब्रिजेश साइंस अड्डा, ब्रिजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चैनल पे आपने विश्वास जताया है ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सही पथ पर आ गए हैं। बस आप इसी पथ पे पकड़े रहिए। आपको जीरो से हीरो बनाने की मेरी गारंटी। पर डे क्लास आएगी, उसको देखिएगा, जो भी आपको दिया जाएगा समझने के लिए समझना है, नहीं समझ में आता कमेंट करना है, फिर मैं उसको आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब मेरे प्यारे साथी होता है जो संख्या किसी के टेबल में ना है। प्राइम नंबर का मतलब वह संख्या जो स्वयं तथा एक के टेबल को छोड़ करके और किसी के टेबल में ना ही आए। जैसे कि 2, आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर 19, 23, डाटा, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपके मन में आएगा कि प्राइम नंबर में मैंने 2 क्यों डाल दिया? 2 तो भैया इवन नंबर है, दिस इज राइट। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में या क्लास 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे फंस भी जाते हैं। पूछेगा यहाँ कि वह संख्या बताइए, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, वह संख्या बताइए जो प्राइम तथा इवन दोनों है। वह संख्या बताइए जो प्राइम तथा इवन दोनों है। तो मेरे प्यारे साथियों 2। पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर अभी तक हमको ज्ञात है, जितने आपको पता है, उन सभी नंबरों में केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम तथा इवन है। और जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो सब के सब क्या होंगे मेरे प्यारे साथियों? ऑड होंगे, ऑड प्राइम होंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम है। 2 को छोड़ के और कोई ऐसा नंबर आपको जीवन में नहीं मिलेगा जो क्या हो, इवन भी हो और प्राइम भी हो। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कभी कदा कि 2 को छोड़ करके और कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर के अंतर्गत इवन में भी आता है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन अभी जानकारी के लिए याद रखें, इवन नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर के अंतर्गत भी आता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे नंबर जो किसी और का टेबल में ना है या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो, इसे भी बता सकते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं वे संख्याएं जो एक स्वयं की संख्याओं से कट करके किसी और की संख्या से ना कटे। ऐसा बोल सकते हैं कि वे नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं, सबसे आसान ट्रिक है। तो बताओ जी, जितना नंबर मैंने प्राइम नंबर की लिस्ट में लिख दिया है, अभी इसके आगे बहुत सारे नंबर्स हैं, क्या इसके ये खुद के टेबल और एक के टेबल के अलावा और किसी के टेबल से कटने वाला है? किसी और के टेबल से कटने वाला है? जी नहीं। तो ये प्राइम नंबर हुआ। प्राइम नंबर के बाद आपको सीखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर में कॉम्पोजिट नंबर। क्या मेरे प्यारे साथियों? कंपोजिट नंबर को हिंदी में मेरे प्यारे साथियों बोलते हैं भाज्य संख्या। अभी अगर मन आपका हो रहा है यार ये सब पढ़ के रखे हैं, नहीं जाना, नहीं सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आपको 1% भी अगर नॉलेज आपको नहीं मिलेगी ना, तो मुझे बताना। नई नॉलेज में हर क्लास में एक ही चीज को मैं अगर दोबारा पढ़ाता हूं ना, मेरे अंदर यही क्वालिटी आपको मिलेगी। मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये मेरे अंदर की क्वालिटी है। और जिन्होंने मुझको बच्चों ने बताया, बच्चों ने ये बताया कि क्लास 10th की मेरी क्लास थी, उस क्लास को मेरा टारगेट है कि जब तक एग्जाम ना हो जाएगा क्लास 10th का, तब तक मात्र 1200 रुपए में हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। सोचो, आप घूम आइए पूरे यूपी बोर्ड के एग्जाम में, ऑफलाइन क्लास में आपको कोई 1200 में पढ़ाने वाला नहीं। मात्र 1200 रुपए की फीस वन टाइम पेमेंट के साथ आपको देना है। और उसी वन टाइम पेमेंट में जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाया जाएगा साइंस सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से। ओके, और साइंस का और सारा ढेरों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसी समय मेरी क्लास थी साइंस की, मैं चैप्टर 4 तक पढ़ा चुका था और उसका मेरा तीसरा रिवीजन था, तीसरी बार का रिवीजन था चैप्टर 4 की।
उसको मैंने पढ़ाया, बच्चों ने कहा सर ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और जो लगातार बच्चे आए, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने खुद को एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि हाँ कुछ ना कुछ नया दिया बच्चों को। तो जब भी मुझसे आप पढ़ेंगे, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, मल्टीपल्स बार पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्लास को छोड़ करना चाहिए, अच्छे से कंटिन्यू करिए। तो मेरा कहना था कि कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या है जो एक के टेबल से स्वयं के टेबल के साथ साथ किसी और के टेबल से कट जाते हैं। एक बार मेरी बात को रिमाइंडर सुनिएगा कि वे संख्याएं जो संख्याएं एक से तथा स्वयं से कटने के साथ साथ और किसी के टेबल से कट जाते हैं, उसे मेरे प्यारे साथियों भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, भाज्य संख्या में 4, 6, 8, 9 के बाद 10, 12, फिर 14, 15, 16, 18, 19 नहीं, 18 के बाद 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, बस बहुत सारे नंबर है आपको। 4 देखिए, जैसे 4 आपके 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो भैया देखो 4 1 से और 4 से तो कटा ही, 2 से कटा कि नहीं कटा। तो जो संख्या 1 से और स्वयं से कटने के साथ साथ किसी और के टेबल से कट जाती है, उसे मेरे प्यारे साथियों कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसे कहेंगे ये कहाँ किताब में लिखा है? मेरे प्यारे साथियों अभी किताब की भी परिभाषा बताऊंगा, अभी समझ लो। 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा। मेरे प्यारे साथियों मेरे बात को अनकेयर मत करिएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी तक मैंने आपको 6 नंबर्स बताए हैं। ये 6 नंबर्स बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर्स के संयोग से बहुत कुछ आपको सीखना है। एक होता है आपका रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। एक होता है आपका, आप मेरे प्यारे साथियों लगे हाथ में बता ही देता हूं, एक होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको हम अंश और हर में लिख सकते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, रेशनल नंबर उसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं मतलब उसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, परिमेय संख्या हो। जैसे कि 7/0, 7/2, 7/6, 8/7, 6/2, ऐसे डायरेक्ट बहुत सारी संख्या आपको देखना है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, रेशनल नंबर परिमेय संख्या 7/2, 7/6 कुछ भी लिख दो, अंश और हर में होना चाहिए, लेकिन उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 0/7 ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन 7/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। याद कर लो, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। हर यदि 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो भैया परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, इस 0/7 का आंसर कितना आएगा और 7/0 का आंसर कितना आएगा, कमेंट में बताइए, तभी आपको समझ में आएगा मैथ क्या चीज है। मैथ बहुत ही अच्छी चीज है। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या साथियों, जिसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 1 से लेकर इन्फिनिट तक जितने नंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक चले, मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ओके, इवन नंबर 2 से कटने वाली 2 से पूर्णता विभाजित संख्याओं को मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 7 2 4 6 8 ऐसे बढ़ते जाओ जी। ओड नंबर विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो पूर्णता। प्राइम नंबर वे संख्या जो खुद के टेबल से तथा एक के टेबल से कटते हैं, अन्यथा और किसी टेबल से नहीं कटते हैं या विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की दूसरी परिभाषा है वे संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 होता है। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 होता है उसे मेरे प्यारे साथियों अभाज्य संख्या कहते हैं।
फिर भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं का टेबल था, एक टेबल के साथ साथ और किसी संख्या से कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। और भाज्य संख्या के साथ साथ इसकी दूसरी परिभाषा में बता रहा हूं कि भाज्य संख्या की दूसरी परिभाषा सुन लीजिए। भाज्य संख्या की दूसरी परिभाषा जो है मेरे प्यारे साथियों, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन में कर रहा हूँ आपके साथ, और रिवीजन आपको करवा भी रहा हूँ। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 3 या 3 से ज्यादा होता है। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 3 या 3 से ज्यादा होता है, उसे मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। ये था अभी मेरे द्वारा दिए गए 7 प्रकार के नंबरों की जानकारी। ये जानकारी यदि आप नंबर को लेकर के रखते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आपको बहुत ज्यादा फायदा आने वाला है, और आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने देखा है तो मैथ को आप सीखना चाहते हैं, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सब कुछ सिखाऊंगा मैथ को। नेक्स्ट क्लास से मैं आपके बूस्टअप चीज स्टार्ट कर दूंगा। 2 तरीके से क्लास चलेगी। देखिए हमारे यहाँ क्लास कैसे चलेगी आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बेसिक क्लास अलग चलेगी, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास अलग चलेगी, क्लास 9th की मैथमेटिक्स क्लास अलग चलेगी, क्लास 10th की मैथमेटिक्स क्लास अलग चलती है। इससे क्या होगा, बेसिक के संग संग आप एडवांस सीखते जाएंगे। आप 9th के हैं तो 9th क्लास को देखते हुए बेसिक देख लीजिए। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप 10th के संग बेसिक देखिए। मतलब बेसिक सभी के लिए कंपलसरी है। बाकी नेक्स्ट जो क्लास आएगी आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग देखिएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अपने सभी चाहने वाले दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि वो जो कमजोर हैं उनको कमजोर रहने मत दो, और हो गई शुरुआत अब चुप ना रहो तुम। ओके, शायरी वायरी नहीं बनी है, गाना नहीं बना है, लेकिन बात एक ही है कि आपको शेयर करना है उन सभी लोगों को जिनको ये फायदा करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक नई चीज सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।